बिफोर आई गॉट माई आई पुट आउट, जिसके राइटर है एमिली डिकिंसन। दोस्तों इस पोयम में एमिली डिकिंसन ने अपनी आंखें बंद होने से पहले की लाइफ और बाद में आने वाली लाइफ के साथ कंपेयर करती है और साथ ही बताती है कि कैसे इनर आइज की मदद से वर्ल्ड को देखने की परमिशन मिलती है। दोस्तों इस पोयम में फिजिकल डार्कनेस के साथ साथ पूरी पोयम में स्पिरिचुअलिटी को दिखाया गया है और इसे सिर्फ तभी फील किया जा सकता है जब ह्यूमन बींग्स अपनी मेटेरियलिस्टिक ब्यूटी और प्लेजर देने वाली चीजों को छोड़ दे। बिफोर आई गॉट माई आई पुट आउट। दोस्तों पोएटेस कहती है कि मेरी आंखें बंद होने से पहले, इस ऑर्डिनरी वर्ल्ड से मेरा नाता टूटने से पहले, आई लाइक्ड एज वेल टू सी, मैं भी इस वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स को देखने और उसे एंजॉय करने की शौकीन थी। एज अदर क्रिएचर्स दैट हैव आईज, उसी तरह जैसे दूसरे लोग इन चीजों को देखते हैं और इसकी इच्छा करते हैं। एंड नाउ नो अदर वे। पोएटेस आगे कहती है कि वे लोग तो अपने इनर आइज के एक्सिस्टेंसी को भी नहीं जानते और वे सोचते हैं कि फिजिकल पोजीशन ही उसके लाइफ का एकमात्र जरिया है एंजॉयमेंट पाने का। और पोएटेस कहती है लेकिन मैंने इन सब को छोड़ दिया है। बट वर इट टोल्ड टू मी टुडे दैट आई माइट हैव द स्काई फॉर माइन। दोस्तों आगे पोएटेस कहती है कि आज अगर कोई मुझे आकर कहे कि मेरी जो विशेष है, मैं जो कुछ भी चाहती हूँ वो मैं पा सकती हूँ, तो स्काई की तरह मेरी भी विशेष की कोई एंड नहीं होगी। आई टेल यू दैट माई हार्ट वुड स्पिल्ड, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरा जो दिल है ये टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। फॉर साइज ऑफ मी, और मैं अपने लिमिटेशन को अच्छे से जानती हूँ, उससे अच्छे से अवेयर हूँ। दोस्तों पोएटेस का कहना है कि मैं अपनी एम से बहुत अच्छे से अवेयर हूँ और फिजिकल पोजीशन के लिए मुझे अपनी मेंटलिटी को खोना पड़ेगा और ये मेंटलिटी जो मुझे मेरे इनर आइज की मदद से मिली है, इसे मैं खोना नहीं चाहती। दोस्तों पोएटेस का कहने का मतलब है कि वे अपनी फिजिकल पोजीशन को छोड़ देगी लेकिन अपनी मेंटलिटी को नहीं छोड़ेगी। The meadows mine, the mountains mine, all forests, stintless stars। दोस्तों पोएटेस आगे कहती है कि इस वर्ल्ड की सारी चीजें मेरी हो सकती है और जो कुछ भी मुझे पसंद है मैं वो सब पा सकती हूँ। पोएटेस कहती है कि हो सकता है कि मुझे मेडोज मतलब चरगाहे, माउंटेन्स और फॉरेस्ट या फिर स्पॉटलेस स्टार्स, जितने भी चीजें हैं वो हर एक चीजों के ब्यूटी को एंजॉय करने का परमिशन मुझे मिल सकती है। As much of noon as I could take between my finite eyes, या फिर मुझे भरी दोपहर को एब्सॉर्ब करने का परमिशन मिल सकती है, बट वो सब मैं सिर्फ एक ही कंडीशन पर पा सकती हूँ और वो कंडीशन यह है कि जो कुछ भी मेरे फिजिकल आईज से पहले विजिबल होगी सिर्फ वही चीज मैं पा सकूंगी। The motions of the dipping birds, the morning's amber road, for mine to look at when I liked। दोस्तों पोएटेस आगे कहती है कि किसी बर्ड्स का ऊपर की ओर उड़ना या फिर नीचे की ओर गिरना या शाइन करती हुई सन की ब्राइटनेस से शाइन करती हुई गोल्डन रोड, ये सब कुछ मेरे हाथों में सौंपी जा सकती है। या फिर हो सकता है कि शायद मुझे नेचुरल लुक्स को एंजॉय करने की और कहीं भी जाने की फ्रीडम मिल सकती है। द न्यूज वुड स्ट्राइक मी डेड, लेकिन फिर भी ये जो प्रपोजल है ये मेरे लिए बहुत पेनफुल हो सकता है और जो मेरी डेथ की कारण भी बन सकती है। सो सिफर कैच विद जस्ट माई शूल अपॉन द विंडो पेन। दोस्तों इसीलिए पोएटेस फील करती है कि यही ज्यादा सेफ रहेगा कि मैं अपने विंडोज के कांच के जरिए अपने शूल और अपनी इनर वर्ल्ड आइज की मदद से वर्ल्ड को देखती रहूं। वेयर अदर क्रिएचर्स पुट देयर आइज इन कॉन्सियस ऑफ द सन। और मेरी यही कंडीशन बहुत बेटर है क्योंकि अब मैं डार्कनेस में भी वर्ल्ड के ब्यूटी को देख सकती हूँ, उसे एंजॉय कर सकती हूँ और अब मेरी आंखें लाइट के लिए सन पर डिपेंड नहीं होगी। दोस्तों कहने का मतलब है कि कॉमन लोगों के आइज वर्ल्डली थिंग को देखने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब मेरी इनर आइज और सेंस एक्टिव हो गई है।